अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है वो अलिफ्स के बारे में है। तो पहले हम अलिफ्स के हवाले से जो है ना कुछ चीज़ें देखते हैं। अलिफ्स बेटा होती है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या इसको हम ऐसे भी असल में ये लिख सकते थे एक्स माइनस एच का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह से एच और के क्या है यहाँ पे, एच और के जो है ना ये इसका कह लें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले एच और के उधर पैराबोला में वर्टेक्स होता था ना, लेकिन अलिफ्स में जो एच और के है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है। और बेटा अगर उसका सेंटर ओरिजिन पे है तो एच की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, के की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। तो एच और के जब 0 पुट कर देंगे तो पीछे ये रह जाएगा। यहाँ पे ए और बी कोई नंबर है। अब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, ये भी याद रखनी है अलिफ्स की। एक्स इज इक्वल टू ए कॉज थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब बेटा अलिफ्स की ना दो पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, अलिफ्स की 2 होती हैं। एक होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो ऊपर बताई है। और दूसरी भी इसी तरह की होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी बी इधर चला जाता है एक्स स्क्वायर के नीचे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे चला जाता है और ए स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर के नीचे आ जाता है। तो ये 2 इसकी फॉर्म होगी। अब यहाँ पे याद रखना कि जो आपका ए है ना, ए वो ग्रेटर होगा, ए भी कोई 2 नंबर होंगे ना, लेकिन ए जो नंबर है ना वो बड़ा होगा बी से। ठीक हो गया। और एक और फार्मूला यूज़ करेंगे हम आगे चल के कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये आगे चल के आपको सी नज़र आएगा, ये देखें इसके अंदर। तो सी इस तरह से निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जमा कर देंगे तो वो सी स्क्वायर की कीमत आ जाएगी। फिर उसका जज़र ले लेंगे तो वो सी की कीमत आ जाएगी। अब याद इस तरह से रखना है कि अगर देखो मैंने कहा कि ए जो है ना, ए ये नंबर जो है ए और बी नंबर है, ए नंबर जो है ना ये बड़ा होगा बी से। मतलब फ़र्ज़ करें ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 2 होगी, यानी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी बी से। अगर बड़ी रकम एक्स के नीचे है ना तो इसका ग्राफ ये एक्स एक्सिस पे बनेगा। ये पहले भी बताया था, ये इस तरह से, यानी कि इस तरह करके ना ऐसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ जो है वो बनेगा, ये वाला। ठीक है। और अब देखो, अब बड़ी रकम जो है इधर, बड़ी रकम वाई के नीचे, ए वाई के नीचे चला गया ना, यानी बड़ी रकम वाई के नीचे चली गई और छोटी रकम एक्स के नीचे है। बड़ी रकम जिसके नीचे है वाई के नीचे है तो इसका ग्राफ ऐसे ये वाई एक्सिस पे बनेगा, ये वाला, ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से करके। तो अब याद जिस तरह रखना है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी शक्ल ये है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी शक्ल ये है। ये कुछ चीज़ें याद करनी है बेटा। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये मैंने मेंशन किया है, इस लाइन को कहते हैं मेजर एक्सिस। और ये वाली जो लाइन जा रही है ये वाली, इसको मैंने मेंशन किया, ये माइनर एक्सिस है। इसको मेजर एक्सिस इसलिए कहते हैं कि इसका ज़्यादा हिस्सा इसके अंदर एलिप्स के अंदर आ रहा है। तो लिहाजा ये जो लाइन है ये मेजर एक्सिस और ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी, ये माइनर एक्सिस होगी। अगर आप इस एलिप्स में बात करें तो इसका मेजर एक्सिस ये होगा और माइनर एक्सिस ये होगा, उल्ट हो जाएगा उसके। जिस 2 एक्सिस है ना, एक ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो जिस एक्सिस का ज़्यादा हिस्सा एलिप्स के अंदर आ रहा है, जैसे ये देखो ये ज़्यादा है इसकी निस्बत, तो लिहाजा ये मेजर एक्सिस ये माइनर एक्सिस, इसमें ये ज़्यादा है ये कम है उससे, तो लिहाजा ये मेजर एक्सिस ये माइनर एक्सिस। उसके बाद बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर है,
इसमें ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट सेंटर है बेटा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला और ये वाला, ये और ये, इन दोनों को फोकस कहते हैं। इसका देखो ये वाला भी फोकस है, ये वाला भी फोकस है। उसके बाद बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो एंड पे है, जहाँ लिप्स है मेजर एक्सिस को मिल रही है, इसको कहते हैं वर्टेक्स। इसको भी वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स ये है और इसका वर्टेक्स ये है। और ये जो इधर को पॉइंट्स हैं जहाँ माइनर एक्सिस को मिल रही है लिप्स, ये वाला, इसको कहते हैं कोवर्टेक्स। इसको भी कहते हैं कोवर्टेक्स। इसका ये कोवर्टेक्स है ये वाला, और एक कोवर्टेक्स इसका ये हो गया। अब इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपने याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं बेटा? इसका देखो ये था ना मेजर एक्सिस, इसका मेजर एक्सिस लिख लेना गाँव। इसका मेजर एक्सिस बेटा ये लाइन थी, यानी एक्स एक्सिस था। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ये उस दिन भी बताया था कि एक्स एक्सिस के लिए वाई 0 होगा। और बेटा इसका मेजर एक्सिस ये है, ये वाला, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के लिए एक्स 0 होता है। उसके बाद बेटा इनका निकालते हैं माइनर एक्सिस। इसका माइनर एक्सिस ये एक्सिस है ना, ये वाला माइनर एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के लिए एक्स 0 होगा। और इसका माइनर एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लिए वाई 0 होगा। उसके बाद बेटा सेंटर इसका भी ये ओरिजिन पे है, इसका भी ओरिजिन पे है, तो वो 0 0 हो गया दोनों का। उसके बाद बेटा बताते हैं जी फोकस क्या है। फोकस, एक फोकस ये है, एक फोकस ये है, 2 फोकस है। ये कितना फासला है? फ़र्ज़ कर दें ये सी है, तो फिर ये पॉइंट क्या हो गया? सी और 0। और ये पॉइंट इधर को कितना हो गया? ये इधर को सी था, तो इधर को हो गया -C और 0। तो फोकस हो गए C और 0 और -C और 0। दोनों को इकट्ठा करके लिख लें, अलग-अलग लिखने की बजाय, तो वो लिख लेंगे +- C व 0, यानी एक C प्लस है एक माइनस है, तो इकट्ठा करके लिख लें +- C व 0। इसका उसके उल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका फोकस ये है और ये y की वैल्यू है। अब तो ये होगा 0 और C -C, और ऊपर को जाएंगे ये, तो वो 0 और -C इकट्ठा करके लिखेंगे, तो ये +- 0 था, इसका हो जाएगा 0 +- यानी 0 इधर आ जाएगा, C उधर चला जाएगा। वर्टेक्स, इसका बेटा वर्टेक्स ये है। फ़र्ज़ कर दें कि ये फासला कितना है? ये फासला है A, तो वर्टेक्स हो गया A व 0, और ये भी हो गया -A व 0। ये देखो A व 0 और -A व 0 इकट्ठा करके लिखेंगे, तो +- A व 0। और इसका उल्ट हो जाएगा, यानी इसके वर्टेक्स अब वाई एक्सिस पे चले गए ना, तो फिर अब x की वैल्यू 0 होगी, y की ले लेंगे +- A व 0। तो जब x के ऊपर वैल्यू लिखते हैं ना, तो x की वैल्यू लिख के y की जगह 0 लगा देते हैं। इसी तरह बेटा तीसरी केस है हाइपरबोला। इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली और ये वाली, x² ओवर A²। इसमें अब माइनस आ जाता है, एलिप्स में प्लस है, हाइपरबोला में माइनस है। -y² ओवर B² = 1। दूसरी इसकी ये है, इसकी भी असल में पीछे वही है, x - h² ओवर A² माइनस y - k² ओवर A²। यहाँ भी h और k सेंटर है, उनकी वैल्यू जब 0 लगा देंगे तो ये पीछे बन जाएगी। उसके बाद अब अच्छा, इसकी एक ये है और एक ये है। इसमें अगर y इधर अगर देखें x भी इधर है पहले है, तो इसका ग्राफ ऐसे x एक्सिस पे बनेगा, इस तरह से, ऐसे ऐसे। और अगर y पहले है, ये देखो y माइनस से पहले है, तो इसका ग्राफ ऐसे ये y एक्सिस के ऊपर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर होता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसका फोकस है। इसमें आए तो ये वाला पॉइंट सेंटर है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फोकस है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसके वर्टेक्स है। अब सेंटर ओरिजिन पे है, तो सेंटर दोनों का हो गया 0 0।
फोकस क्या हो गया, वो इसका इसका वही जो एलिप्स वाला है ना, वही फोकस है इसके, और वर्टेक्स भी वही एलिप्स वाले ही हैं। फिर उसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशंस एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा, ये होती हैं हाइपरबोला की। तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 था, इसको अब आपने तैयार कर देना है। तो ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, सारी कर्व की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल होगी।